हरियाणा पंजाब के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहे गतिरोध के मद्देनजर आज प्रदेश में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों ने जताया अपना समर्थन। सीएम ने कहा, बीबीएमबी के फैसले को न माना हरियाणा के साथ अन्याय। केंद्र ने पंजाब को बीबीएमबी के निर्णय को तुरंत लागू करने की दी सलाह। हरियाणा के लिए अगले 8 दिनों में 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया एक और सख्त कदम। पाकिस्तान से आयात पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, डाक सेवाएं भी की बंद। और नशा मुक्त चंडीगढ़ अभियान के तहत मेगा वॉक का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। बड़ी संख्या में लोगों ने नशे के खिलाफ दिखाई एकजुटता। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब हरियाणा के बीच जल आवंटन को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर आज चंडीगढ़ में हरियाणा की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, जसपा और आप सहित सभी अन्य दलों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, जेजेपी से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता शामिल हुए। इस मुद्दे पर सभी दल प्रदेश के हक के लिए एक साथ आने पर सहमत हुए हैं। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अन्य दलों के नेताओं के साथ प्रेस वार्ता कर कहा कि पंजाब की मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने हरियाणा के हिस्से का पानी खत्म होने के दावे को गलत बताया। सीएम ने कहा कि पेयजल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अपने आवंटन से 17% कम पानी मिला है, जबकि पंजाब हर साल ज्यादा पानी ले रहा है। एसवाईएल के न बनने से भी प्रदेश को अपने हिस्से से कम पानी मिल रहा है। हरियाणा ने कभी अपने हिस्से से अधिक पानी की मांग नहीं की है। बातचीत से ही इस समस्या का हल निकलेगा। मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है, क्योंकि सस्ती, मैं फिर ये बात कहूंगा कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है। जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का अब उपयोग कर चुका है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अपने आवंटित हिस्से से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहा है, जबकि हरियाणा को उससे आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बीबीएमबी के फैसले को न मानना हरियाणा के साथ अन्याय करने के साथ ही संघीय ढांचे पर प्रहार किया गया है। यह रवैया पूरे देश में गलत मिसाल कायम करता है और हरियाणा को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि का पानी देने की बजाय पेयजल छीन रहा है। प्रदेश के कई जिलों में समस्या आ रही है, जिससे लोग आहत हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा ने पंजाब से हमेशा भाईचारा निभाया है और उसके हक पर कभी सवाल नहीं उठाया है। अब हमें बीबीएमबी की आज हो रही बैठक का इंतजार है। बीबीएमबी जो एक केंद्रीय और एक निष्पक्ष संस्था है, ने न तकनीकी आधार पर हरियाणा का कोटा तय किया है, लेकिन मान सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। यह न केवल हरियाणा के साथ अन्याय है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे पर भी सीधा प्रहार ये मान सरकार ने किया है। सभी रास्ते खुले हैं। हम आज बीबीएमबी की बैठक 5 बजे बैठक रखी है, उसके फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद पंजाब ने जो अपना विधानसभा सत्र बुलाया है उसका भी हम देखेंगे। उसके बाद हम सब निर्णय करेंगे। हम केंद्र से भी मिलने की आवश्यकता पड़ी, केंद्र से भी मिलेंगे। विधानसभा बुलाने की आवश्यकता पड़ी, विधानसभा भी बुलाएंगे।
इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद को निपटान के लिए नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र के साथ साथ साझेदार राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हरियाणा ने अपनी अतिरिक्त जल आवश्यकता के लिए दृढ़ता से अपनी बात रखी। बैठक में सलाह दी गई कि बीबीएमबी के निर्णय को लागू किया जाए, जिसके तहत हरियाणा के लिए भाखड़ा बांधों से अगले 8 दिनों के लिए 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए ताकि तत्काल पानी की आवश्यकताएं पूरी हो सके। यह भी सहमति बनी कि बांधों के भरने की अवधि के दौरान बीबीएमबी पंजाब को उनकी किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराएगा। बोर्ड हरियाणा को अतिरिक्त पानी जारी करने के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए तुरंत बोर्ड की बैठक बुलाएगा। केंद्रीय गृह सचिव ने पंजाब के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पंजाब द्वारा भाखड़ा डैम पर तैनात पुलिस को हटाने को कहा है। सतलुज यमुना लिंक के लिए बनाई गई समिति ने हिमाचल के रास्ते पानी लाने का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि हर साल रावी, ब्याज, सतलुज का पानी 6 लाख क्यूसेक पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है, जिसको नई प्लानिंग बनाकर हरियाणा पहुंचाया जा सकता है। एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र नाथ ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार के दौरान वार्ता के दौरान बताया कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1999 से 2019 तक लगभग 1 करोड़ क्यूसेक डेज पानी पाकिस्तान में भारत से लाया गया है, जबकि हरियाणा की जरूरत 6000 क्यूसेक पानी से पूरी हो सकती है। इसके लिए भाखड़ा डैम से पानी पंजाब की बजाय वैकल्पिक रास्ते से नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, अंबाला से जनसूया हेड के माध्यम से हरियाणा में बनी एसवाईएल से दक्षिण हरियाणा व पूरे प्रदेश में लाया जा सकता है। पानी की दिक्कतें हो गई हैं, जबकि इंडस वाटर ट्रीटमेंट का जो एरिया है और भारत को जो इंडस वाटर ट्रीटी से पानी मिला हुआ है, उसका भी 50 लाख एकड़ पानी करीब पाकिस्तान में जा रहा है। 20 साल का हमने बीबीएमबी का डाटा लिया है, उसमें हर साल 50 लाख एकड़ का पानी चला जाता है अनयूटिलाइज होकर के। और पंजाब की स्थिति यह है कि 43% पंजाब की खुद की वेबसाइट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसमें वो उन्होंने खुद माना हुआ है कि मैंने सतलज का हम 43% वाटर को यूटिलाइज नहीं करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे फेल था 50 साल से लगातार, जिसका नतीजा ये हुआ कि 14 लाख ट्यूबवेल्स हैं पंजाब में। ग्राउंड वाटर से पानी एक्सट्रैक्ट करते रहे, उसको यूज़ नहीं किया, जिस वजह से ये दिक्कतें हुई। अभी भी हालात ये हैं कि वहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैनाल का वो तैयार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दे दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी की गई। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पत्र या पार्सल पर भी रोक लगा दी है। हवाई और सतही मार्गों से आने वाले पत्र और पार्सल पर रोक रहेगी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को रद्द किया था। भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। अब पूरी तरह से आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने और उन्हें खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए आज चंडीगढ़ में नशा मुक्त चंडीगढ़ अभियान के तहत एक मेगा वॉक का आयोजन किया गया। इस मेगा वॉक में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के साथ चंडीगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और नशे के खिलाफ एकजुटता दिखाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ इस जंग में हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। यदि किसी के पड़ोस में कोई नशा बेच रहा है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। केवल कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक हम सबका ये सामूहिक संकल्प है जो आज हम सब ने मिलकर के लिया है। हमारे समाज को नशे की बुराइयों से मुक्त करने का, हमारी युवा पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने का और अपने देश को विकसित बनाने का
आज हमने ये संकल्प लिया। अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग संस्थाओं ने इस नशे के खिलाफ मिल करके इसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं उनका भी दिल से सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये आज बीड़ा नशे के खिलाफ उठाया है। वहीं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह वॉक युवाओं को नशे से दूर रखने और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। इस मेगा वॉक में लगभग 2500 स्कूल छात्र और 1500 कॉलेज छात्र शामिल हुए, जो चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों से निकलकर सेक्टर 17 स्थित तिरंगा अर्बन पार्क में एकत्रित हुए और यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि नशे से दूर रहेंगे और किसी को भी नशे का कारोबार नहीं करने देंगे। ही लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और इस तिरंगा की रक्षा के लिए ही हमारे जवानों ने सारे के सारे युद्ध जीते हैं। तो हम सब उस तिरंगे का मान करते हैं और तिरंगे को आधार बनाकर नशा मुक्त भारत बने, नशा मुक्त पंजाब बने, नशा मुक्त हरियाणा बने, नशा मुक्त चंडीगढ़ बने। आज हमने प्रयास किया है कि सभी राजनीतिक पार्टी, सभी मुख्यमंत्री सब मिल करके ये अभियान गवर्नर का अभियान नहीं रहे, ये जन जन का अभियान बने। इस बात को सोच कर के आज इस पद यात्रा में नशा मुक्त पंजाब, रंगला पंजाब बने, इसका एक छोटा सा मैसेज। आगे और कार्यक्रम बढ़ता रहेगा। लोग इस वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में स्वामी संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी महाराज की कथा में पहुंचे और नशा नहीं लक्ष्य बनाओ, देश को अपने आगे बढ़ाओ पर केंद्रित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान में सफलता के लिए संतों से आशीर्वाद मांगा और उनसे कथा के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें प्रेरित करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि पूजनीय संपूर्णानंद ब्रह्मचारी जी महाराज का यह कार्यक्रम प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में युवाओं को नई प्रेरणा देगा। जब संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो मुझे विश्वास हो गया है कि हरियाणा से नशा नाम की बुराई जड़ से खत्म हो जाएगी। कि हरियाणा से नशा नाम की बुराई अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब परम पूजनीय संपूर्णानंद जी महाराज जैसे संतों ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है तो हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि संतों ने जब जब सुधार का आंदोलन शुरू किया तब तब समाज में एक नई क्रांति आई है कि हमारे नशा मुक्ति आंदोलन को आपका समर्थन मिल रहा है, आपका सहयोग मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए धाकड़ नामक एक कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर शुरू किया गया है। हमने पंचकूला में एक अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की है। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज जब हम विकसित हरियाणा, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं, तब हमें हर उस चीज से लड़ना होगा जो हमारे समाज को पीछे धकेलती है। नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है और वो कार्यक्रम है धाकड़ हरियाणा। और ये कार्यक्रम हमने स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इसको इस स्तर के ऊपर हमने इसको शुरू किया है ताकि स्कूल, कॉलेज के अंदर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त के अंदर न जाए। पंचकुला में एक अंतरजातीय ड्रग सचिवालय का भी स्थापना की है। मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हमने हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक सेल स्थापित किए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि
एनटीए की ओर से आयोजित कराई जाने वाली देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 कल 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगी। सरकार ने परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिनमें परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था की जाएगी। जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर भी निगरानी होगी। छात्रों के पास अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर एनटीए परीक्षाओं में बैठने पर 3 साल की रोक लगाएगा। दरअसल इस परीक्षा के जरिए विभिन्न कोर्सेज के लिए देश भर के मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटनरी तथा चयनित नर्सिंग कॉलेजों में करीबन 2.5 लाख सीटों पर एडमिशन दिए जाएंगे। इसलिए सरकार ने छात्रों के लिए परीक्षा को पारदर्शी बनाने की दिशा में ये कदम उठाए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने आज प्रेस वार्ता कर वेव्स समिट के तीसरे दिन पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री की इस कदम की सभी लोगों ने तारीफ की है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें लोगों से बहुत अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने कहा कि कई वैश्विक कंपनियों ने इस संबंध में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई है। गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित 7 वैश्विक फर्मों ने आज मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईसीटी की स्थापना 400 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ दुबई में की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आईआईसीटी, आईआईटी और आईआईएम के समान मान्यता प्राप्त करेगा। फिल्म एजुकेशन, फिल्म एंटरटेनमेंट, मीडिया इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक द ग्लोबल लीडरशिप इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दैट इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी हैव। आई लुक फॉरवर्ड टू more and more inputs from the industry participants. We are very open-minded government. Our Prime Minister always encourages us to listen and make the changes which are required for helping our youngsters, helping our talent find the right opportunities. वहीं वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन वेव्स में बीजिंग द कैप कमीशनिंग कंटेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एवीजीसी क्रिएट सत्र में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी कि एवीजीसी क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर चर्चा की। और प्रोडक्शन सब्सिडीज and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering. And therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. मुंबई में चल रहे वेव समिट में 30 देशों ने भागीदारी की है। इसके अलावा गूगल, फेसबुक जैसी विश्व स्तरीय कंपनियों के साथ बॉलीवुड और हॉलीवुड की प्रसिद्ध कंपनियां भी शामिल हुई। वेव्स समिट में प्रदेश के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा पैवेलियन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और हरियाणा की फिल्म पॉलिसी को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुलर व सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं हरियाणवी कलाकार भी उपस्थित रहे। विश्व स्तरीय वेव समिट में लगाए गए हरियाणा पैवेलियन में हरियाणा फिल्म पॉलिसी के माध्यम से हरियाणा में फिल्मों को बढ़ावा देने, हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा हरियाणा के युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को भी प्रभावशाली तरीकों से
प्रस्तुत किया गया। हरियाणा पैवेलियन में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकार द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, डिजिटलाइजेशन से विकास को मिली गति, खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों, हरियाणा के प्रमुख फिल्म शूटिंग स्थल तथा हरियाणा में फिल्मों के सफर का प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदेश के ऊर्जा एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा डैम पर सुरक्षा बढ़ाने और पानी न देने के फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब की संस्कृति तो छबील लगाकर प्यासे को पानी पिलाने की थी, लेकिन आज इस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन लिया है। उन्होंने आज अम्बाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संघीय संरचना में हम मैं करके नहीं जी सकते। हम किसी न किसी रूप में अपने पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं। जैसे पंजाब ने हमारा पानी रोका है, अगर हम आपकी रेल रोक लें, आपकी सड़कें रोक दें, तो आपका क्या हाल होगा। हालांकि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम देश की संघीय संरचना को मानते हैं। वहीं पानी विवाद को लेकर आज प्रदेश की सर्वदलीय बैठक में कहा गया है, ये अच्छी बात है कि सामाजिक मुद्दों पर हमने हमेशा इकट्ठे बैठकर रणनीति बनाई है। पंजाब की वो संस्कृति जो प्यासों को पानी पिलाने के लिए छबीले लगा, आज उस पंजाब में हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन। फेडरल स्ट्रक्चर में हम मैं करके नहीं जी सकते। हमें जो हमारे प्रांत है, हम किसी न किसी प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब आपने हमारा पानी रोक दिया, हम करेंगे तो नहीं, लेकिन अगर हम आपकी रेल रोक दें, आपकी सड़कें रोक दें, क्या हाल होगा। हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मानते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक और सबूत की बात पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इन्हें न तो हमारी सेना पर भरोसा है, न ही विश्वास है, इन्हें तो उन बातों पर भरोसा है जो पाकिस्तानी कहते हैं। ये कतार और ये हमारी सेना पर ना तो इनको भरोसा है, ना इनको विश्वास। इनका विश्वास ज्यादा उन बातों में है जो पाकिस्तान। इनको तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन पाकिस्तान कहेगा हाँ जी हमारे पर से उड़ा, तब तक ये मानने वाले। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोके जाने पर कहा कि वहां पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब आप पार्टी की सरकार है। इनका न तो कभी लोकतंत्र में और न ही कभी न्यायपालिका में विश्वास रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एसवाईएल का पानी रोक कर रखा हुआ है। यह सब जबरदस्ती है और लोकतंत्र में जबरदस्ती का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी प्रदेश दूसरे प्रदेश का पानी रोक देगा। हालांकि केंद्र ने फैसला कर दिया है कि हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने फरीदाबाद में सांसद निधि से वकीलों के चैम्बर की 6 मंजिला बिल्डिंग में लगाई गई नई लिफ्ट के उद्घाटन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में कही। हमारे वकील भाइयों को ऊपर आने जाने में बहुत तकलीफें होती थी, तो उनको लिफ्ट की ज़रूरत थी। तो हमने सांसद निधि से पहले भी एक लिफ्ट लगाई, एक अब लगाई है, और भी इनको ज़रूरत है तो और भी लिफ्ट लगवाई जाएगी, जिससे वकील भाइयों को अपने चैम्बर में जाने में आसानी हो। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद भी ये आज तक एसवाईएल के पानी को रोके हुए हैं। अब इन्होंने भाखड़ा का पानी हरियाणा के हिस्से का रोक दिया है, तो ये ज़बरदस्ती है और लोकतंत्र में ज़बरदस्ती के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे तो कोई प्रदेश किसी प्रदेश का पानी रोक देगा, तो ये उचित नहीं है। केंद्र ने फैसला कर दिया कि 4500 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना चाहिए जो इसके हिस्से का। वहीं पहलगाम हमले पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह निर्दोष लोगों की हत्या की गई, उसकी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया निंदा कर रही है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं और पीएम ने कहा है कि इस बार आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। पहलगाम में बहुत दुखदायी घटना थी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा पाप किया है। निर्दोष लोगों की जिस तरह वहाँ पर हत्या कराई गई है, उसकी देश नहीं पूरी दुनिया निंदा कर रही है। और मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं और निश्चित तौर पर मोदी जी ने कहा है कि इस बार उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी, और वो आपको मोदी सरकार के फैसलों में नज़र भी आता है। और सबसे बड़ा
मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इस आतंकवादी वारदातों के खिलाफ पूरी दुनिया का समर्थन मोदी सरकार के पक्ष में जुटाया है। उधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने भाखड़ा डैम का हरियाणा के लिए पानी रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी सरकार के साथ है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन हरियाणा के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। उन्होंने आज जगाधरी में कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्र सरकार से इस संबंध में एक्शन लिए जाने की मांग की। एकदम गलत फैसला है और ये जो इनको पुलिस लेकर के वहां पर गया है, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये भगवंत मान के खिलाफ, कि भाई वो आप किस कैपेसिटी में गए। जो पानी का बंटवारा है सबका है, सारे प्रदेश का है, 4 प्रदेशों का उसमें पानी जाता है। उसमें पंजाब के हाथ में थोड़ी, पंजाब का वहाँ पर कंट्रोल थोड़ी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके लिए खुद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए और हमारी सरकार को, और हम सरकार के साथ में हैं और इसमें हर तरह से जहाँ भी जो भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम पूरी तरह से भाजपा सरकार जो हमारी है नायब सिंह सैनी की, उनके नेतृत्व में उनके साथ हम जगह अगर ज़रूरत होगी तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे, ज़रूरत होगी कहीं सुप्रीम कोर्ट, जो उनकी स्ट्रेटेजी होगी अभी पता चलेगा मीटिंग में। हम पूरी तरह से सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल कमजोरी नहीं, मजबूती से अपना अधिकार हमें सुरक्षित रखना है। हमारे अधिकारों को कोई हनन करे ये बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं इस अवसर पर अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने भी पानी के मसले पर पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा ने एक और महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा देश भर में सकल जीएसटी संग्रह में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अप्रैल 2025 में हरियाणा ने 14,057 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा 5वें स्थान पर था। अब अप्रैल 2025 में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को पछाड़कर प्रदेश ने चौथा रैंक हासिल किया है। यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब भारत ने इसी अवधि के दौरान 2.37 लाख करोड़ रुपए का अपना उच्चतम मासिक जीएसटी संग्रह दर्ज किया है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। यह दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आंकलन करने के रूप में मनाया जाता है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में एनसीआर मीडिया क्लब द्वारा पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अभिव्यक्ति की आजादी का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझकर काम करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय में पत्रकारिता में काफी चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को आईना दिखाने का काम करता है और सरकार के प्रचार तंत्र को भी लोगों तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होता है। छुपी हुई चीजों को सामने लाने में भी मीडिया का अहम किरदार होता है। ये समाज में जितनी तरह की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को जनता के सामने लेके आना, लोगों के समाज के सामने लेके आना, सिर्फ सामने लेके नहीं आना बल्कि उसके समाधान के लिए भी अपनी लेखनी का उपयोग करना, अपनी जुबान का उपयोग करना एक बहुत बड़ा दायित्व है। जब भारत विकसित भारत बनने की तरफ चल रहा है, जब भारत अपने संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने की 2047 तक बात कर रहा है, तो उसमें भी जो पत्रकार, छायाकार या पत्रकार जगत की जो अपनी भूमिका है, वो उसको उसके सामने जो चैलेंजिंगों के साथ वो कैसे पूर्ण करता है, ये उनके लिए भी एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा जवाबदेह है। मैं चाहूंगा कि परमात्मा सबको इतनी ताकत बख्शे कि आप 2047 तक के अपने संकल्प में जो आपके हिस्से का काम है, आप उसको पूरी निपुणता के साथ करेंगे। 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन अब इस वर्ष 31 जुलाई तक कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन
किया है। सभी नामांकन आधिकारिक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल award.gov.government इनके माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था पुरस्कार के लिए असाधारण उपलब्धियों वाले बच्चों को नामांकित कर सकती है। बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में नामांकित व्यक्ति का विवरण, उपलब्धि और उसके प्रभाव का वर्णन करने वाला संक्षिप्त विवरण, सहायक दस्तावेज और हाल ही में ली गई तस्वीर संलग्न करनी है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।